नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज की पहली खबर सीएम नीतीश ने लगा दी योजनाओं की झड़ी। मुखेरिया में मुख्यमंत्री ने आम्बेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत विकास शिविर में योजनाओं की सौगात दी। लाभार्थियों को वासगीत पर्चा कन्या उत्थान योजना के चेक और आवास योजना की चाबी सौंपी गई। हालांकि ग्रामीणों को मुख्यमंत्री का भाषण न सुनने का मलाल रहा, वे उनसे कुछ शब्द सुनने की उम्मीद लगाए बैठे थे। मुखेरिया में सीएम का योजनाओं का दौरा सफल रहा, पर संवाद की कमी महसूस हुई। पटना में चलने वाली पहली पिंक बस का रूट तय। राजधानी में अगले माह जून से सड़कों पर महिलाओं के लिए विशेष पिंक बसें दौड़ने लगेंगी। पटना में इन बसों के परिचालन का रूट भी निर्धारित कर लिया गया है। पहली पिंक बस गांधी मैदान से दानापुर स्टेशन तक के लिए चलेगी। इसके अलावा गांधी मैदान से पटना एम्स, पटना साहिब, कुर्जी आदि रूट पर भी बसों का परिचालन किया जाएगा। बस का परिचालन शुरुआत में हर दिन सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक गांधी मैदान से होगा। इन बसों का संचालन सीएनजी से होगा। बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी का बिहार दौरा। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार चुनाव से पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के 62 नेता 15 मई को बिहार दौरे पर रहेंगे। ये राज्य के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस की शिक्षा न्याय संवाद में शामिल होंगे। राहुल गांधी दरभंगा में छात्रों के साथ संवाद करेंगे। उसी समय अन्य नेता भी जनसंवाद करेंगे। एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार ने सदाकत आश्रम में मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। बिहार का एक और लाल बॉर्डर पर शहीद। बिहार के नवादा जिले के कोआकोल प्रखंड के जवान मनीष कुमार जम्मू कश्मीर में शहीद हो गए। सेना के कर्नल ने मनीष कुमार के पिता को फोन कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जवान की मौत की वजह का पता चल सकेगा। आपको बता दें, 2 महीने पहले ही मनीष की शादी पांडेय गंगौट अपने पैतृक गांव में काफी धूमधाम से हुई थी। शादी के बाद वो ड्यूटी पर लद्दाख चले गए थे। बताया जा रहा है कि शहीद मनीष कुमार आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के पद पर कार्यरत था। मनीष की मौत की खबर से पूरा परिवार सदमे में डूब गया है। परिजनों और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के मुताबिक आज को शहीद जवान का शव आएगा। 30 मई को बिहार आएंगे नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को बिहार के सासाराम जिले के बिक्रमगंज में आएंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में जानकारी दी। इस दौरान पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। साथ ही पटना सासाराम 4 लेन का भी शिलान्यास करेंगे। साथ ही अन्य कई सौगात बिहार को देंगे। जानकारी के मुताबिक इस कार्यक्रम में रोहतास के अलावा औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर आदि आसपास के जिलों से लाखों लोग शामिल होंगे। बिहार में पुलिस वाले ही बन गए लुटेरे। वाहन चेकिंग के नाम पर 1 लाख की लूट पूर्णिया। जिले में वाहन चेकिंग के दौरान रात्रि गश्ती पुलिस दल ने ही एक कार सवार युवक से 1,10,000 रुपए लूट लिए। मामला केहाट थाना के जनता चौक स्थित बीबीगंज पुल के पास रात्रि तकरीबन 12:30 का है। एसपी कार्तिकेय के शर्मा के निर्देश पर रात्रि गश्ती दल में शामिल एसआई, 2 कांस्टेबल और वाहन चालक के विरुद्ध केहाट थाना में एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों में केहाट थाना में पदस्थापित एसआई अरुण कुमार झा, सिपाही अनुज कुमार एवं योगेंद्र पासवान तथा थाना के वाहन का चालक अमन कुमार उर्फ गोलू शामिल है। बिहार के 33 जिलों में वज्रपात और मेघगर्जन का येलो अलर्ट। बिहार में बुधवार को एक तरफ ठनका, आंधी तो दूसरी ओर भीषण गर्मी की चेतावनी है। मौसम विभाग ने उत्तर बिहार के साथ ही दक्षिण मध्य और दक्षिण पश्चिम भाग के 33 जिलों में मेघगर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं दक्षिण बिहार के पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, छपरा, सीवान, वैशाली में भीषण गर्मी के साथ ही ठनका और तेज हवा चलने की चेतावनी है। नालंदा में सीएम नीतीश के बेटे के समर्थन में नारेबाजी हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत के समर्थन में एक बार फिर नालंदा में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की है। निशांत आज अपनी मां मंजू सिन्हा की पुण्यतिथि पर नालंदा के कल्याण बिघा पहुंचे थे। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके समर्थन में नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि बिहार का भविष्य कैसा हो, निशांत कुमार जैसा हो। कार्यकर्ताओं ने जय नीतीश और जय समाजवाद के नारे भी लगाए। हालांकि जब निशांत कुमार से विधानसभा चुनाव से जुड़ा सवाल पूछा गया तो उन्होंने ठीक है कहा और आगे निकल गए। हर 3 महीने पर सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिलेंगे
प्रोग्रेस कार्ड बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में प्रबंधन की व्यवस्था नियमानुसार लागू होगी। शिक्षा विभाग ने छात्रों की उपस्थिति के साथ ही विद्यालय प्रबंधन, कक्षा प्रबंधन, छात्र प्रबंधन एवं अभिभावक प्रबंधन लागू करने का निर्देश दिया है। विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत स्कूल संचालन अवधि के कम से कम 10 मिनट पहले शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य की गई है। वहीं बच्चों की उपस्थिति दर्ज करने में शिक्षक 5 मिनट से अधिक का समय नहीं लगाएंगे। चेतना सत्र अनिवार्य किया गया है, जिसमें शिक्षकों की अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने को कहा गया है। कांग्रेस की शिक्षा न्याय यात्रा आज से शुरू होगी। बिहार में कांग्रेस 15 मई से शिक्षा न्याय यात्रा शुरू कर रही है। पार्टी नेता राहुल गांधी दरभंगा में इसकी शुरुआत करेंगे। उसी दिन कांग्रेस के बड़े नेता बिहार में 60 अलग अलग जगहों पर छात्रावासों में जाकर छात्रों की समस्या सुनेंगे। शिक्षा न्याय यात्रा के तहत SSC, ST, OBC छात्रावासों और कम्युनिटी हॉल में वृहद रूप से छात्रों की समस्याओं पर सीधा संवाद होगा। NSUI के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार ने पटना में मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार कह रही है कि छात्राओं को KG से PG तक की फ्री पढ़ाई की सुविधा है, पर छात्राओं को पढ़ाई के लिए पैसे क्यों देने पड़ रहे हैं। दरभंगा में राहुल गांधी के कार्यक्रम को नहीं मिली अनुमति। दरभंगा में गुरुवार को होने वाले NSUI के कार्यक्रम की अनुमति DM ने नहीं दी है। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी भी शामिल होने वाले थे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने भास्कर को बताया कि मैं अभी दरभंगा में हूं और इस प्रयास में लगा हूं कि राहुल गांधी का कार्यक्रम यहां हो। राहुल गांधी दरभंगा में अंबेडकर कल्याण हॉस्टल में दलित और अल्पसंख्यक छात्रों से मुलाकात कर उनसे संवाद करने वाले थे। हालांकि कांग्रेस सूत्रों की माने तो राहुल गांधी गुरुवार को दरभंगा जाएंगे। मुजफ्फरपुर के रास्ते पटना और गोरखपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस। पटना गोरखपुर के बीच वाया मुजफ्फरपुर बेतिया वंदे भारत एक्सप्रेस के जल्द परिचालन की उम्मीद जगी है। पूर्व मध्य रेलवे ने इसका प्रस्तावित रूट तैयार कर पूर्वोत्तर रेलवे को भेजा है। वहां से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने के बाद प्रस्तावित रूट को अंतिम मुहर के लिए रेलवे बोर्ड के पास भेजा जाएगा। रेलवे बोर्ड की मुहर लगने के बाद वंदे भारत का परिचालन शुरू हो सकेगा। पूर्वोत्तर रेलवे को भेजे गए प्रस्तावित रूट में बताया गया है कि सुबह 6 बजे वंदे भारत गोरखपुर से पटना के लिए खुलेगी। गोरखपुर के खुलने के बाद नरकटियागंज, बेतिया, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर होते हुए पटना तक जाएगी। हड़ताल पर बैठे सभी राजस्व कर्मचारियों को मिल गई फाइनल वार्निंग। भोजपुर जिले में 1 सप्ताह से सामूहिक अवकाश पर चल रहे राजस्व कर्मचारियों को DM ने मंगलवार को स्पष्ट धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि बुधवार को अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराने वाले राजस्व कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। DM की इस धमकी के बाद राजस्व कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। मालूम हो, विगत 1 सप्ताह से राजस्व कर्मचारी बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ के बैनर तले 17 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। यह आंदोलन भोजपुर समेत पूरे राज्य में चल रहा है। कोसी में उतरा लाल पानी। बिहार के इस जिले में बढ़ने लगी टेंशन। कोसी में लाल पानी अर्थात नया पानी उतर चुका है। खगड़िया के बेलदौर प्रखंड अंतर्गत कोसी किनारे बसे बलैठा पंचायत के मुखिया और प्रसिद्ध नाविक वीरेंद्र सहनी उर्फ कार्य सहनी ने कहा, कोसी में 1.5 फीट खड़ा पानी बढ़ा है। लाल पानी अर्थात नया पानी उतर चुका है। सूख चुकी नदी के पेट में पानी फैलता जा रहा है। वीरेंद्र सहनी कहते हैं, उम्मीद है कि सप्ताह दिन के अंदर कोसी लबालब हो जाएगी। इधर नदी के पेट में दियारा में लगी ककरी, बतिया, खीरा, परवल के खेतों में कभी भी पानी प्रवेश कर सकता है। मालूम हो कि डुमरी पुल के आसपास कामाथान, तिरासी, आनंदी सिंह बासा के समीप बड़े पैमाने पर इन फसलों की खेती की गई है। महाबोधि मंदिर परिसर में प्रतिमा से छेड़छाड़ के मामले ने पकड़ा तूल। अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल बोधगया में महाबोधि मंदिर मुक्ति आंदोलन का नेतृत्व कर रहे एक भंते को बुधवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मंगलवार को देर रात महाबोधि मंदिर के बाहर एक स्थानीय व्यक्ति के साथ मारपीट करने की आरोप में पुलिस ने एक भंते को गिरफ्तार किया है। मामले में पीड़ित बोधगया निवासी अजय कुमार गुप्ता ने बोधगया थाना में लिखित शिकायत की थी। हालांकि प्रशासनिक तौर पर भंते की गिरफ्तारी होने की पुष्टि नहीं हुई है। तेजस्वी यादव बोले, सेना को मौका मिले तो पाकिस्तान को मिटा देगी। जहानाबाद के लोदीपुर गांव में एक कार्यक्रम के दौरान विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने पाकिस्तान को लेकर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना इतनी सक्षम है कि मौका मिलने पर पाकिस्तान को नक्शे से मिटा सकती है। तेजस्वी ने आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार को पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। उन्होंने अमेरिका की मध्यस्थता को खारिज करते हुए कहा कि भारत अमेरिका की धमकियों से नहीं डरेगा। भाजपा की तिरंगा यात्रा पर टिप्पणी करते हुए तेजस्वी ने कहा कि वह चाहते हैं कि पाकिस्तान में तिरंगा यात्रा निकाली जाए। उन्होंने सेना के जवानों के सम्मान में संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की।
मुजफ्फरपुर में 100 बेड का मॉडल हॉस्पिटल बनकर तैयार। मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल परिसर में 29 करोड़ रुपए की लागत से नया मॉडल हॉस्पिटल बनकर तैयार हो गया है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इसका उद्घाटन किया। 3 मंजिला इस अस्पताल भवन में मरीजों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। निचले तल पर 16 विभागों की ओपीडी सेवाएं शुरू की गई हैं। यहाँ मरीजों के बैठने की उचित व्यवस्था की गई है। साथ ही 20 बेड की इमरजेंसी सेवा भी उपलब्ध है। पहले फ्लोर पर आईपीडी और ऑपरेशन थिएटर की सुविधा है। ऑपरेशन थिएटर को आधुनिक तकनीक से लैस किया गया है। अस्पताल में जनरल और प्राइवेट वार्ड की सुविधा भी उपलब्ध है। भागलपुर को 208 करोड़ की सौगात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भागलपुर में 208.63 करोड़ की 48 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मंगलवार को सैंडिस कंपाउंड में आयोजित समारोह में उन्होंने 45.3 करोड़ की लागत से 32 योजनाओं का उद्घाटन तथा 163.6 करोड़ की लागत से 67 योजनाओं का उद्घाटन किया। 16 योजनाओं का शिलान्यास किया। इसके पश्चात मुख्यमंत्री भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड की खिड़ीबांध पंचायत स्थित मुखैरिया ग्राम में डॉ. आंबेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत आयोजित विशेष विकास शिविर में शामिल हुए। यहाँ उन्होंने विभिन्न विभागों के स्टॉल का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री विभिन्न योजनाओं के लाभुकों को मुख्यमंत्री ने सांकेतिक चेक, स्वीकृति पत्र एवं प्रमाण पत्र प्रदान किया। बिहार में 10वीं 12वीं के 24,000 छात्र फेल। सीबीएसई बोर्ड के 10वीं 12वीं के नतीजों में बिहार के 24,000 स्टूडेंट्स फेल हो गए हैं। पटना रीजन में आने वाले बिहार झारखंड का रिजल्ट पिछले साल से करीब 1% कम रहा। यह गिरावट कोरोना काल के बाद से लगातार जारी है। 2022 के आंकड़ों को देखें तो 10वीं में 6% और 12वीं में 9% की गिरावट है। मुजफ्फरपुर जिले में 254 सड़कों का 300 करोड़ रुपए से होगा निर्माण। मुजफ्फरपुर जिले में 254 ग्रामीण सड़कों का निर्माण करीब 300 करोड़ रुपए से किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को पटना से कार्यारंभ किया था। इसके आलोक में डीएम सुब्रत कुमार सेन ने ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंताओं को कार्य शुरू करने का निर्देश दिया है। बक्सर में भीषण गर्मी के चलते स्कूलों का समय बदला। बक्सर में तेज गर्मी और बढ़ते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। 14 मई से 20 मई 2025 तक सुबह 11:30 के बाद अब कक्षाएं नहीं चलेंगी। बक्सर के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों, प्री स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को आदेश जारी किया गया। यह आदेश जिला दंडाधिकारी अंशुल अग्रवाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। बिहार में 20,000 से ज्यादा नर्सों की होगी बहाली। बिहार में जल्द 22,000 नवासी नर्सों की बहाली होगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मंगलवार को कहा कि परिचारिका श्रेणी की 11,389 रिक्त पदों पर बहाली के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने विज्ञापन प्रकाशित कर दिया है। उन्होंने कहा कि 10,700 नर्सों की नियुक्ति प्रक्रिया भी पूर्ण है, जो अभी किसी तकनीकी कारणों से लंबित है। इनकी बहाली भी कर ली जाएगी। इस तरह 22,000 नवासी पदों पर नर्सों की बहाली होगी। बिहार के 15 जिलों में सहकारी बैंक खोलने की तैयारी। बिहार में सहकारी बैंकों का विस्तार होगा। प्रदेश में 15 जिला सहकारी बैंक और 144 प्रखंडों में शाखाएं खोलने का प्रस्ताव रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भेजा गया है। अभी 23 जिले में सहकारी बैंक संचालित हैं। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने सूचना भवन सभागार में मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष में राज्य के हर एक गांव तक सहकारी बैंक की पहुंच हो जाएगी। 1 लाख लोगों को स्वयं सहायता समूह और संयुक्त देयता समूह से जोड़कर लोन दिलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अवसर पर सभी सहकारी बैंकों में मई माह में विशेष बैंकिंग अभियान चलाया जाएगा। मधेपुरा को 7 मंजिला मॉडल अस्पताल की सौगात। मधेपुरा में करीब 32 करोड़ रुपए की लागत से 7 मंजिला मॉडल सदर अस्पताल का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। 16 मई को इसका उद्घाटन राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे करेंगे। यह अस्पताल पूरी तरह वातानुकूलित भवन होगा। इसमें मरीजों के लिए सभी मॉडर्न सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जाएंगी। बिहार प्रशासनिक सेवा के इन 15 पदाधिकारियों को मिला नोटिस। सामान्य प्रशासन विभाग ने सेवा इतिहास पोर्टल के अपडेशन कार्य में भाग नहीं लेने वाले बिहार प्रशासनिक सेवा के 15 पदाधिकारियों से 1 हफ्ते के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है। विभाग के अवर सचिव ने पत्र जारी कर कहा है कि बार बार सूचना दिए जाने के बावजूद
सेवा इतिहास पोर्टल को अब तक अपडेट नहीं कराया जाना अनुशासनहीनता का द्योतक और वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना है। विभाग ने पूछा है कि क्यों नहीं आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ करने की अनुशंसा की जाए। इन पदाधिकारियों को 19 मई को निर्धारित अपडेशन कार्यक्रम में निश्चित रूप से उपस्थित होने का निर्देश भी दिया गया है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी कर फंसे भाजपा के मंत्री, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ऑपरेशन सिंदूर की नायिका सोफिया कुरैशी पर अनर्गल टिप्पणी के मामले में स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई की। मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के विरुद्ध अविलंब विधि सम्मत कार्रवाई के निर्देश दिए। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और अनुराधा शुक्ला की युगल पीठ के समक्ष राज्य की ओर से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह खड़े हुए। रोह बाजार में बालू गाड़ियों पर लगी नो एंट्री। नवादा के रोह बाजार में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। रजौली एसडीओ आदित्य कुमार पीयूष ने बालू लदे बड़े वाहनों और ट्रैक्टरों की आवाजाही पर बैन लगा दिया। रोह बाजार में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध स्यूर रोड और भट्टा स्यूर रोड पर लागू रहेगा। अब सुबह 8 से रात 8 बजे तक प्रतिबंध लागू रहेगा। 8 बजे तक कोई भी बालू लदी गाड़ी इन मार्गों से नहीं गुजर सकेगी। आदेश के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई होगी। पटना को राघोपुर से जोड़ने वाला पीपा पुल जर्जर हुआ। पटना जिले के कच्ची दरगाह को वैशाली जिले के राघोपुर से जोड़ने वाला पीपा पुल जर्जर हालात में है। पुल पर लोहे की सीटें कई जगहों पर क्रैक हो गई हैं। कुछ जगहों पर यह मुड़कर नुकीली हो गई हैं। कई जगहों पर सीटें अपनी जगह से खिसक गई है। लगभग 2 किलोमीटर लंबा यह पुल राघोपुर प्रखंड और दियारा क्षेत्र के कई गांवों के लिए एकमात्र रास्ता है। करीब 20 पंचायत के लिए यही सहारा है। यह पुल राघोपुर प्रखंड के फतेहपुर, राघोपुर, जुड़ावनपुर, चकसिंगार, मल्लिकपुर, सईदाबाद, पहाड़पुर, रामपुर और बिदुपुर के गोकुलपुर, विसनपुर सहित दर्जनों गांवों को पटना से जोड़ता है। इंडो नेपाल बॉर्डर सड़क दिसंबर तक बन जाएगी। सामरिक दृष्टि से अहम इंडो नेपाल बॉर्डर सड़क इस साल पूरी बन जाएगी। बिहार में भारत नेपाल सीमा से सटे पूर्वी व पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिलों को जोड़ने वाली इंडो नेपाल बॉर्डर सड़क परियोजना का निर्माण अंतिम चरण में है। 450 किलोमीटर से अधिक सड़क यानी 80% निर्माण हो गया है। इस संबंध में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि इस साल दिसंबर तक इसे पूरा करने का लक्ष्य है। सहरसा में 6 दिनों से सफाई कर्मियों की हड़ताल जारी। सहरसा नगर निगम में सफाई कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से शहर की स्थिति नारकीय हो गई है। सफाई कर्मियों को मार्च और अप्रैल महीने का वेतन नहीं मिलने की वजह से पिछले 6 दिनों से काम पर नहीं आ रहे हैं। इधर सड़कों पर कचरे के अंबार लगने से ट्रैफिक पुलिस से लेकर आम लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। सहरसा शहर के प्रमुख स्थानों जैसे थाना चौक, डीबी रोड और शंकर चौक, हटियागाछी, बस स्टैंड, गंगजला, पंचवटी चौक, रेलवे स्टेशन, सब्जी मंडी के सड़कों पर कचरे के ढेर लग गए हैं। सुधा डेयरी के मिल्क पार्लर में लगी आग। शेखपुरा में सुधा डेयरी का मिल्क पार्लर आग की चपेट में आ गया। बुधवार दोपहर को मिल्क पार्लर बंद होने के दौरान यह घटना हुई। बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी आग में करीब 3 लाख रुपए की संपत्ति जल गई। यह घटना स्टेशन रोड स्थित उत्पाद थाना के मुख्य गेट के पास हुई। स्थानीय लोगों ने तुरंत अग्निशमन केंद्र को सूचना दी। अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी तेजन राम और अग्निशमक सौरभ कुमार के नेतृत्व में दमकल दस्ता मौके पर पहुंचा। दमकल कर्मियों ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर से ज्यादा दार्जिलिंग जाना पसंद कर रहे लोग समस्तीपुर के स्कूलों में गर्मी की छुट्टी शुरू हो रही है। लोग इस बार जम्मू कश्मीर के बदले दार्जिलिंग और दक्षिण भारत की ओर सफर करना बेहतर समझ रहे हैं। इस रूट पर चलने वाली ट्रेनों में जुलाई से पहले टिकट नहीं है। ट्रेन पूरी तरह से फुल है। जम्मू कश्मीर जाने वाली ट्रेनों में रोज 25 से 30 टिकट कैंसिल किया जा रहे हैं। माना जा रहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के कारण लोग जम्मू कश्मीर की ओर जाना नहीं जा रहे हैं। पाकिस्तान के बाद भारत के एक और पड़ोसी को आईएमएफ से मिल रहा कर्ज। भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान ने हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ से कर्ज हासिल किया है। अब भारत के एक और पड़ोसी को आईएमएफ 1 अरब 3 करोड़ डॉलर का कर्ज देने जा रहा है। यह देश कोई और नहीं बल्कि बांग्लादेश है। वहां के वित्त मंत्रालय ने कहा है कि आईएमएफ जून में बांग्लादेश को 1.3 अरब डॉलर जारी करने वाला है। यह कदम उसके 4.7 अरब डॉलर के कर्ज कार्यक्रम की चौथी समीक्षा पूरी करने सुधारों पर बातचीत में सफलता हासिल करने के बाद उठाया गया है। उल्लेखनीय है कि बांग्लादेश वही है जहां पर मोहम्मद यूनुस के राज में हिंदुओं के खिलाफ जमकर अत्याचार किया जा रहा है। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद से ही बांग्लादेश में कई हिंदुओं की जान जा चुकी है।
साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।